कक्षा 10 विषय गणित पढ़ा रहा हूँ। ज्यामिति रचना। कल हमने 1 और 2 लग बनवा दिए थे 11 आज तीसरी रचना में बता रहा हूँ। सभी रचनाएं लगभग एक सी हैं, 1 से लेके 9 तक 8 तक की सभी रचनाएं एक सी हैं। पहले तीसरी रचना में 4, 5, 6 सेमी भुजाओं का एक त्रिभुज दिया है। एक 5 सेमी की रेखा खींची, इसको मैंने मानी BC। तो यहाँ 4 सेमी का चाप लगाया, यहाँ ABC त्रिभुज बना। इस तरीके से त्रिभुज बन जाए। अब इसमें कह रहे हैं कि इसके समूह के अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। समूह को इसके समूह के अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी बजाय दिए और त्रिभुज की संदर्भ भुजा की 2/3 गुनी है। इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा की 2/3 गुनी है। यानी कि जो समरूप त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज से छोटा बन रहा है। है बात छोटा बन रहा। अगर मूल त्रिभुज के 3 भाग तो समरूप त्रिभुज के 2 भाग के बराबर है, क्योंकि 2/3 कह रहा है। 2/3 का मतलब हो गया तो मूल त्रिभुज ABC है, इसके जो समरूप त्रिभुज बनना है उसके 2 भाग के बराबर होगा। समरूप त्रिभुज बनेगा उसके 2 भाग और मूल त्रिभुज के 3 भाग, यानी कि समरूप त्रिभुज छोटा बनेगा। ये ध्यान रखना। तो इसमें 3 है। इधर जब कल बताया था इसके बाद यहाँ से कोई न्यू कोड बनाती रेखा हम पीछे लेते हैं। नीचे क्या है 3 है। अधिकतम कितनी संख्या है? 3 है तो 3 चाप, अगर 4 हो तो 4 चाप, 5 होगा तो 5 चाप। इसमें 3 चाप लगाएंगे, 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 चाप को ले लिए हमने उसके लिए लगा देंगे। इसका नाम हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3। इसको इसमें इस तरीके से ये हमारा बना। अब हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे B2 से, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज बन रहा है, फिर मैं बता रहा हूं तो समरूप त्रिभुज बन रहा है तो मूल त्रिभुज से एक भाग कम आए। एक भाग क्या है? कम आए, तो इसमें B2 पाए। हम इसके समांतर रेखा खींचेंगे B2 से इस तरह जैसे करके एक समांतर रेखा। ये C है, ये हमारा बिंदु मानिए C'। कौन बिंदु आ गया? C' आ गया। बस एक बिंदु BC में C' मिल गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं B3C समांतर B2C' आया। B2C' आया। इसके समांतर किसी से मैंने लिख दिया। अब हम C' से AC के समांतर देखेंगे। किसके समांतर खींचेंगे? AC के। तो इस तरीके से एक तो अब यहां पर हमने क्या किया? AC समांतर A', ये त्रिभुज आपका बन के तैयार होगा। ABC समरूप त्रिभुज होगा, A' BC' होगा। ये समरूप होगा और ये इसके समांतर है। अब इसकी रचना के अगर पद लिखना है, चलिए आगे पद लिखना बताइए। रचना के पद तो इसके निम्नलिखित पदों में पहला, सर्वप्रथम हमने BC रेखा खींची 5 से। सर्वप्रथम क्या किया? हमने BC रेखा 5 से। फिर हमने B से बिंदु P से 4 सेमी का चाप लगाया।
यहाँ 4 सेंटीमीटर। फिर बिंदु सी हमने बिंदु डी से 4 सेंटीमीटर व सी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो ए पर विक्षेपित, कहां पर? ए पर फिर ए को बी व सी से मिलाया, ए को बी व सी से मिलाया, ए को बी व सी से मिलाया। इस तरीके से ए बी सी की रचना होगा। ए को बी सी, ए को बी व सी से मिलाया। इस तरीके से ए बी सी की रचना कर, देखो ए बी सी की रचना हो गई। अब इसके समरूप त्रिभुज बनाना है, तो हमने नंबर 4 बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए बी एल रेखा खींची, बी एल रेखा 5वां पॉइंट बी एल पर B1 B2 और B2 B3 समान लंबाई के, समान मतलब बराबर समान लंबाई के चाप लगा, नंबर 6 B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया। नंबर 7 बिंदु B2 से B3C के समांतर B2C रेखा खींची। फिर सवाल नंबर 8वां नंबर बिंदु C से AC के समांतर AC रेखा खींची। बिंदु C से AC के समांतर AC रेखा खींची। इस तरीके से त्रिभुज A' B' C' प्राप्त होता है। अब ये त्रिभुज क्या होगा? ये त्रिभुज जो होगा वो त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ABC क्या होगा? समरूप होगा, जब लिख चुके हैं। और त्रिभुज ABC
संगत हो जाए 2/3, फिर वो ये इसकी 2 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, 3 बार, इसके 2 बार, इसकी 3 बार। इस तरीके से ये हमारे इसके पास हो जाए, इस तरीके की रचना पूर्ण हो जाती है सब। ठीक है, स्टॉप कर लोग नोट कर लेंगे। अब रचना नंबर 4, इसमें आधार 8 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी के एक समत्वक इसमें आधार दिया और ऊंचाई दी और फिर उसकी रचना करनी है। आधार कितना 8 सेमी, BC मान लीजिए 8 सेमी। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका लंब आपका कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लंब एक 4 कैसे लगाते हैं, एक 4 ध्यान लगाए, इसको ये लंबा कर दिया। अब इसमें ये वो बिल्कुल मानना इसमें उसकी ऊंचाई थी 4 सेमी, 4 सेमी की 4 लगा दिए, कितने लगा दिए, 4 सेमी, कितने 4 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। ये बिंदु ए हो गया, इस तरीके से ए बी सी के उसकी। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कैसे त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, क्योंकि इसका लंबा किया था ना 1 4 ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाती है। अब इसके आगे कह रहा है फिर एक ऐसे एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा की एक से एक के 2 गुना, यानी कि त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, लेकिन उसकी संगत भुजा का अनुपात 1 से 1 के 2, यानी 2 एकम 2 इसके त्रिभुज समरूप भी हो, लेकिन जो समरूप त्रिभुज बन रहा है अब उसका एक भाग क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं होगा, क्योंकि 3/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। अब जो समरूप त्रिभुज बनेगा उसके 3 भाग होंगे और जो मूल त्रिभुज है ABC उसके 2 भाग के होंगे, ऐसा कह रहा है, क्योंकि इसमें एक भाग 3/2 कह रहा है, तो समरूप त्रिभुज का मूल त्रिभुज से एक भाग बड़ा होगा। तो बस वैसे यहाँ के 3 कोण बनाते हुए देखा 3 4 करना 1 2 3 1 2 3 B1 B2 B3 ये 4। अब इसके क्योंकि जो मूल त्रिभुज के 2 चाप है, 2 भाग है, इसे B2 से C से मिलाएंगे, B2 से वो किससे मिलाएंगे, C से, B2 को किसको से मिलाया, C से मिलाया। अब बिंदु B3 से B2C के समांतर रेखा, यहाँ से समांतर रेखा, यानी कि और इसको आगे बढ़ाएंगे कि कहीं इसको C किया, एक काटे को C डैश, क्या होता है C डैश। अब यहाँ पर हमने क्या किया, B2C समांतर B3C डैश, इसके समांतर, अब C डैश मिल गया, C डैश से AC की समांतर रेखा, C डैश इसके समांतर AC के, इस तरीके से हम AC की समांतर रेखा। तो यहाँ AC समांतर C डैश A डैश से इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ ये काटेगा, A डैश, क्यों AC की समांतर
इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप त्रिभुज। इस त्रिभुज के दो भाग और इसके तीन भाग, इसके दो भाग उसके तीन भाग। एक भाग वो बड़ा होगा क्यों, उसमें लिखा 3/2 गुना। एक भाग क्या होगा, समरूप त्रिभुज का एक भाग बड़ा होगा तो ये कहते हैं। ठीक है, इस तरीके हम लोग कर लेते हैं। सभी रचनाएं एक से ऐसी हैं, मैं आपको बड़ा बता रहा हूँ। अब रचना नंबर 5 भी ऐसी है, इसमें कह रहा है 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी बुलावट को बनाना। 5 सेमी 6 सेमी यानी कि त्रिभुज ए बी सी मान लिया की हो जाए 5 6 7। तो एक मान लो मैंने 6 सेंटीमीटर देखा किसी बी सी कितनी 6 की, यहाँ मैंने 5 का चार्ट लगाया, यहाँ से कितने 7। इस तरीके से तो बनके गया, इसका नाम हो गया ए 5 का 7। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। देखिए क्या लिखा है, कितनी करनी, 7/5 गुनी है। कितनी है, 7/5 गुनी, 7/5 गुनी है जो समरूप त्रिभुज। यानी इसमें भी जो मूल समरूप त्रिभुज बनके तैयार हो रहा है वो क्या होगा, मूल त्रिभुज से उसके दो भाग बड़े होंगे। दो भाग क्या होंगे, बड़े। तो इसमें भी कैसे हम एक बिंदु को रेखा बनाते, रेखा किसे बनाते 7 है उसे तो समान दूरी के 7 का 1 2 3 4 5 6 7। ये B1 ये B2 B3 B4 B5 B6 आप समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा, नहीं समझने की कोशिश करो क्या। आज एक 25 तरह की वीडियो लेके बनाए। अब इसमें जो नीचे 5 है, 5वें नंबर से इसको मिला इसमें देखिए, इसमें नीचे 2 तक 2 नंबर चलने सीख। बीसी को आगे बढ़ा लिया, अब B7 से इसके समांतर लिखा, B7 से इसके समांतर, यानी कि आपको क्या है P5 C समांतर B7 C डैश। जो इसके समांतर को साथ आतेगा वो C डैश मान लिया, इसके समांतर देखा। अब C डैश मिल गया, चलिए यहाँ पे C डैश मिला था, हमने AC के समांतर रेखा खींची थी, AC के समांतर बिंदु C डैश से खींची थी। यहाँ भी C डैश से AC के समांतर रेखा किसके समांतर, AC से। और इसको आगे बढ़ा दो, और इसको एक BA को आगे बढ़ाया, इससे कहीं न कहीं मिलेगा। किस बिंदु पर मिलेगा, वो बिंदु हो जाएगा आपका A। क्या हो गया, एक इस तरीके से। यानी कि मैंने क्या किया, AC के समांतर C डैश C डैश से AC के समांतर C डैश, और BA को आगे बढ़ाया, इस तरीके से त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश B C बनके तैयार हो जाएगा। इसके आगे हिस्से किए जाए, 5 हिस्से होंगे तो इसके 7 हिस्से, इसके 2 भाग बड़े होंगे। इससे क्या भाग बड़े होंगे, 2 भाग 5 7/5 का
ठीक है, इस तरीके की रचना आपकी तैयार हो जाती